नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिर ग्लोबल और मैं हूं सईद अहमद साहिर। आज हम बात करेंगे मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी की, जहां हालात तेज़ी से एक नए मोड़ की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक़ और यमन ख़ित्ते के कई ममालिक और गिरोह इस वक्त एक हसास सूरत हाल में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है और दुनिया किस समत पड़ रही है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के मौक़िफ़ की। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब अपनी फ़ज़ाई हुदूद को ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब ख़ित्ते में ईरान और अमरीका या इसराइल के दरमियान तनाव बढ़ने की ख़बरें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं। सऊदी अरब का ये मौक़िफ़ एक अहम सिफारती पैगाम समझा जा रहा है, क्योंकि ख़लीजी ममालिक हमेशा ऐसे तनाज़ात में एक हसास पोजीशन रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब उस वक्त बराह रास्त जंगी सूरत हाल से बचने की कोशिश कर रहा है ताकि ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम न फैले। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भी तकरीबन यही मौक़िफ़ सामने आया है। इमाराती हुक्काम ने भी कहा है कि हम अपनी फ़ज़ाई हुदूद ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बयान ज़ाहिर करता है कि ख़लीजी ममालिक किसी बड़े तसादुम से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ख़ित्ते में जंग का दायरा फैलता है तो सबसे ज़्यादा असर खलीज फ़ारिस, तेल की सप्लाई, तिजारत और आलमी मईशत पर पड़ सकता है। अब आते हैं इराक़ और यमन की जानिब। इराक़ी शिया मिलिशिया कताइब हिज़्बुल्लाह और यमन के हूसी ग्रुप की जानिब से बयानात सामने आए हैं। इन तंजीमों ने अपने कारकुनान और हामियों से कहा है कि वो ईरान के हक़ में मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार रहें। इनका कहना है कि ईरान बरसों से ख़ित्ते में अपने इत्तेहादियों की हिमायत करता रहा है और अब वो ईरान के साथ खड़े होने को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ऐसे बयानात ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इराक़ और यमन पहले ही हसास इलाक़ों में शुमार होते हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर ये बयानात क्यों हो रहे हैं। हालिया दिनों में ईरान के हवाले से आलमी सतह पर ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों पर बहस जारी है, तो दूसरी तरफ ईरान भी अपनी दिफाई तैयारियों और इत्तेहादियों के ज़रिए एक मजबूत पैगाम दे रहा है। ख़ित्ते में छोटा सा वाक़या भी बड़े बहरान को जन्म दे सकता है, और यही वजह है किसी अरब और यूएई जैसे ममालिक एहतियाती सिफारतकारी कर रहे हैं। इराक़ी शिया मिलिशिया कताइब हिज़्बुल्लाह और यमन के हूसियों ने अपने कारकुनान और हामियों से मुतालबा किया है कि वो ईरान की हिमायत में तैयार रहें। तंजीमों का कहना है कि ईरान बरसों से मज़लूमों की हिमायत करता आया है और अब इसके दिफा का वक्त है। ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस सूरत हाल मज़ीद हसास होती जा रही है। नाजरीन, सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अगर ये कशीदगी बढ़ी तो आबनाए हरमस पर दबाव बढ़ सकता है, आलमी तेल की कीमतें मुतासर हो सकती हैं, ख़ित्ते में नेवल और फ़ज़ाई सरगर्मियाँ बढ़ सकती हैं और एक बड़ा इलाकाई बहरान जन्म ले सकता है। इसीलिए आलमी ताकतें और खलीजी ममालिक इस वक्त सिफारती तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई हसास है। सऊदी अरब और यूएई के बयानात ज़ाहिर करते हैं कि खलीजी ममालिक जंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ ग्रोहों के बयानात इस कशीदगी को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या दुनिया एक नए बहरान की तरफ बढ़ रही है या सिफारतकारी हालात को काबू में ले आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल साहिर ग्लोबल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन